अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, उसमें कहीं क्लियर नहीं है कि चंद्रशेखर जी को अपेंडिक्स हुआ था। तक 50-60 बोतल पानी और एंटीबायोटिक चलाते रह गया। तरैया में जगह जगह पर अस्पताल जो बने हुए हैं, गैर लाइसेंसी और कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं और वो इलाज करना नहीं जानता है तो कम और इनकी क्लिनिक बंद करावे। सर, आज खनाहरा में पहुंचे हुए हैं जहां पर चंद्रशेखर, एक युवा समाजसेवी नौजवान का अचानक मृत्यु हो गया। आखिर क्या वजह रहा और किन कारणों से इनका मृत्यु हुआ है? सर, आज हम यहाँ इकट्ठा, हम सब लोग हैं यहाँ संवेदना परिवार के प्रति व्यक्त करने के लिए सब लोग इकट्ठा है। यहाँ जो जानकारी मिली है, चंद्रशेखर जी को पेट का दर्द था और वे खुद इलाज के लिए तरैया के खराटी में जो डॉक्टर अभिषेक का क्लिनिक है वहाँ पे वो गए हुए थे इलाज कराने के लिए। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो आया उसमें अपेंडिक्स का जिक्र है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है। जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है उसमें कहीं क्लियर नहीं है कि चंद्रशेखर जी को अपेंडिक्स हुआ था, लेकिन डॉक्टर गलती किया वहाँ पे। उसको कंफर्म करना चाहिए था कि अपेंडिक्स है या नहीं है। बेहतर इलाज के लिए ऊपर के जैसे छपरा सदर अस्पताल है या IGMS है, PMCH है, एम्स है, कहीं भेजवाना चाहिए था। उसके बदले उसने खुद इलाज करना शुरू किया और 3 दिनों तक 50-60 बोतल पानी और एंटीबायोटिक चलाते रह गया, पेन किलर चलाते रह गया, जिसके चलते चंद्रशेखर की स्थिति बिगड़ गई। और छपरा जब लोग ले गया तब तक के राम इकबाल बाबू के यहाँ जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट को भी हमने देखा है। उसमें किडनी डिफेक्ट आ गया था, लीवर डिफेक्ट आ गया था। तो ये सरासर जो है डॉक्टर की लापरवाही का नतीजा है। जो तरैया में जगह जगह पर अस्पताल जो बने हुए हैं, गैर लाइसेंसी और कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका डिग्री सही नहीं है, वे लोग इलाज कर रहे हैं और इन्हीं के इलाज के भरोसे तरैया के लोग, इसुआपुर के लोग, पानापुर के लोग जो हैं, इन्हीं के इलाज के भरोसे हैं। जबकि रेफरल अस्पताल, सरकारी अस्पताल यहाँ तरैया में है, जहाँ ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न एक्सरे की व्यवस्था है, न दवा की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है। हार करके लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं जहाँ मौत के शिकार लोग हो जाते हैं। ये उसी तरह की घटना है कि इलाज के तरैया में जो रेफरल अस्पताल है इसमें सारी व्यवस्थाएं की जाए, डॉक्टर, दवा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे या जो भी पैथोलॉजी है, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जाए। चूँकि इन्हीं के अभाव में कमजोर वर्ग के लोग जो हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है, ये जो फेक डॉक्टर जो लोग हैं उन्हीं के भरोसे लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं और अपना जीवन गंवा रहे हैं। सर, क्या कहिएगा, चोरों की चपेट में आ जाते हैं? देखिए, उसमें चंद्रशेखर जी का दोष नहीं है। अब तो वे धरती पर नहीं है, हम लोग के बीच नहीं है। ये किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है या कोई कष्ट में आता है तो जो उसके सामने होता है उसके पास जाता है, ये सही है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं और वो इलाज करना नहीं जानता है तो कम से कम उसको प्राइमरी एड दे करके और उसको कहीं रेफर तो कर देना चाहिए था। सब रेफरल अस्पताल में भेज देता, वे लोग वहाँ से एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजते या PMCH भेजते या IGMS भेजते, जहाँ भेजते जहाँ उनका सही ढंग से इलाज हो सकता था। तो ये जिनके यहाँ गए उनकी गलती है कि खुद इलाज करने लगे और खुद इलाज करने में ही उनकी जान चली गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। परिवार वाले बता रहे हैं कि चंद्रशेखर जी जहां इलाज के लिए गए वो काफी उनके करीबी हैं और दोस्त हैं। तो करीबी और दोस्त का मतलब क्या होता है? गलत सलाह देना। करीबी और दोस्त का मतलब होता है कि जब कोई संकट में हो तो उसे सही राह दिखाना, न कि खुद इसको गड्ढे में ढकेल देना, खुद फंसा देना और पैसे के लोभ में उसका शोषण करना। ये कौन सा नजदीकी हुआ, कौन सा रिश्तेदारी हुआ ऐसा?
ऐसे लोगों को तो दंडित किया जाना चाहिए जो अपनेपन के नाम पर ठगते हैं। तरैया को डॉक्टरों को क्या कहिएगा सर? तरैया के डॉक्टरों को यही कहेंगे कि अपना क्लिनिक वे लोग बंद कर लें, शोषण करना बंद कर दें, करके अविलंब इन पर कार्रवाई हो और इनकी क्लिनिक बंद करावे।